Hello everyone, we are again present to discuss another question how to calculate the total resistance. ठीक है, तो हमें फिर से वही क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, कि हमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इफ़ अ कॉम्बिनेशन गिवन इन अ ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन। अगर आपको ट्रायंगुलर फिगर्स देखने को मिल रही है, अगर आप उसमें क्वेश्चन करते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। नाउ वी डिस्कस अ सिंपलेस्ट, तो नहीं बोल सकते, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, इसमें कोई ट्रायंगुलर फिगर नहीं है, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि विच रेजिस्टेंस आर इन अ सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस आर इन अ पैरेलल। कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल हैं। सबसे पहले देख लीजिए, R1 3 ओम, R2 4 ओम, R3 2 ओम, R4 6 ओम, R6 इज़ अ 12 ओम, R7 9 ओम एंड R8 इज़ अ 3 ओम। हमने डिस्कस करा था, अगर आपको करंट का पाथ चेंज नहीं हो रहा है, करंट केवल एक ही पाथ पर फ्लो कर रहा है, तो वो आपके लिए हो जाएगा सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। लेट्स सी, यहाँ देखते हैं जैसे कि करंट आया है ए पॉइंट से एंड दिस 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 दिस, ये सीधा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे से दो पाथ मिल गए हैं, एक इस डायरेक्शन में एंड एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट को दो पाथ मिले हैं, तो यहाँ पे हम सीरीज़ नहीं मान सकते, पैरेलल मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, अगर ये करंट सीधा आ रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हुए, सीरीज़ में। सेम ऐसी अगर हम बात करते हैं यहाँ से, कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा R7 में, और R7 के बाद बिना चेंज हुए सीधा किस में आ गया, R8, एंड देन यहाँ पर फिर दो पाथ हो जाते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो R7 और R8 किस में होंगे, सीरीज़ में, और R2 और R3 किस में होंगे, सीरीज़ में ये भी। तो सबसे पहले आप इन्हें रिप्लेस करके आप इनके प्लेस पर लगा दीजिए एक सीरीज़ में। ठीक है, अब यार फिगर भी हम थोड़ा साथ साथ बनाते ड्रॉ करते चलेंगे जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले एक हम रेजिस्टेंस निकाल लें, न्यू रेजिस्टेंस, जिसे आप नेम भी देना चाहते हैं तो RA R' आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। R2 प्लस R3, 4 प्लस 2। ठीक है, फिगर ध्यान से देखते रहिएगा आप। तो टोटल हो गया 6 ओम। ठीक है, सेम ऐसे आप RB निकाल लीजिए, R7 प्लस R8 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, हमने रिप्लेस करेंगे अब दोनों रेजिस्टेंस को वैल्यू RA और RB से, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज में दिया हुआ था इतना पार्ट। ठीक है, फिगर ध्यान से देखते रहिए, फिगर हम ड्रॉ भी करेंगे इसके साथ साथ। तो यहाँ पर था हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस R1। अब हमने इसके रिप्लेस करके एक ही रेजिस्टेंस निकाल दिया है जिसकी वैल्यू है RA इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं आपका, सीधा R4 था आपका 6 ओम, R6 आपको दिया हुआ है 12 ओम। अब हमने इसे रिप्लेस करा है, तो इसके रिप्लेस करके हमने एक RB नया रेजिस्टेंस ले आए हैं जिसकी वैल्यू है 12। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सर्किट देखते हो तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लीजिए, साथ के साथ फिगर भी हम बनाते हुए चल रहे हैं इस बार। तो हमारे पास 1/RC, इसे C मान लीजिए, 1/RC, 1/R6 प्लस 1/RB। तो 1/12 प्लस 1/12, 12 इज द LCM। ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/12, 2/12, 1/6। तो आपके पास RC जो रेजिस्टेंस आप बनेगा वो बन गया 6 ओम का। ठीक है, अब आप इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसकी वैल्यू है RC, और कितनी है वैल्यू, 6 ओम। ठीक है, फिगर बनाते हैं फिर से। ये गया हमारा A, यहाँ पर RA, यहाँ पे R4, दिस वन इज R4, R1, RA 6 का, और इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके 1/12, 1/12 सीरीज से हमने निकाला है 6 ओम। ठीक है ना, 1 प्लस 1 2 डिवाइड करके हमारा आ गया 6। अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे किससे, RC से। ठीक है, RC इज इक्वल टू 6 ओम। RC हमारे पास कितना आ गया है, 6 ओम। फिर से आप देखिए बात, अगर हम इस पॉइंट से बात करते हैं
तो इस पॉइंट से बात करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है सीधा सीधा सीधा, एक ही पाथ पर करंट फ्लो कर रहा है। तो आर सी और आर फोर कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? आर सी आर फोर होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर सी और आर फोर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे बिकॉज दीज रेजिस्टेंस आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आइए देखते हैं। तो अभी से नाम दे दीजिए आर डी इज इक्वल टू आर फोर प्लस आर सी। क्लियर? आर फोर हमारे पास आ जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12 ओम। क्लियर है? आर सी हमारे पास आ गया है 12 ओम, आर डी की वैल्यू। अब आपका सर्किट डायग्राम आर वन आर ए, आर वन था आपका 3 ओम, आर है आपका 6 ओम। क्लियर? अब आपने इन दोनों सर्किट को रिप्लेस करा है, ठीक है, जो कि सीरीज में थे। अब आप सीरीज के रिप्लेस करके इनके लगाएंगे पैरेलल, ठीक है। पैरेलल लगाने के लिए लगा दीजिए, पैरेलल लगा दीजिए आप। क्लियर? ये था हमारा 6 ओम और आर डी आपका आया है 12 ओम। बोथ रेजिस्टेंस आर इन अ पैरेलल, दोनों रेजिस्टेंस फिर से आपको पैरेलल दिए हुए हैं। और पैरेलल की कंडीशन 1/R1 + 1/R2, जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए होते हैं पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हम उन्हें ऐड कर देते हैं। लेकिन मिस्टेक नहीं ध्यान करना है आपको कि आपको एंड में रेसिप्रोकल करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिसे कई स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप वो फॉर्मूले से अटैम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप सीधा सिंपल क्वेश्चन अपना टाइम कीजिए 1/R1 + 1/R2। तो हम मुझसे ही करने वाले हैं सेम। अब हम आर ई निकाल लेंगे, ए बी सी डी तक हो गए हैं, तो 1/RA + 1/RD। क्लियर? आर ए की वैल्यू है 1/6 1/12। क्लियर? 6 और 12 एलसीएम आ गया हमारा 2 + 1 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो ये 1/RE की वैल्यू है। बस पैरेलल कंडीशन में अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको रेसिप्रोकल का जरूर फोकस करना है। तो यहाँ से RE की वैल्यू आ जाती है 4 ओम। क्लियर? RE की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 ओम। अब वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, जो आपका सर्किट है पूरा इन दोनों के प्लेस पर, इन बोथ रेजिस्टेंस के प्लेस पर आप एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तब आपका सर्किट डायग्राम R1 जो कि 3 ओम है, अब आपके पास आ चुका है RE, और RE की वैल्यू है ये 4 ओम। ये A पॉइंट B पॉइंट। करंट फिर से डायरेक्ट फ्लो कर रहा है सीधा, तो अब ये R1 और RE कौन सी कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम सीधा ऐड कर देंगे, देन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + RE। R1 की वैल्यू है आपके पास 3 ओम एंड RE की वैल्यू है 4 ओम, देन टोटल रेजिस्टेंस इज 7 ओम। आपका आंसर क्या आएगा? 7 ओम। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी वे में आपको करते हुए चलना है क्वेश्चन। फिगर आप सीधे सीधे बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा कॉम्बिनेशन था तो सबसे पहले में ये दो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे जो कि सीरीज में थे, कोई पैरेलल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्हें ऐड करा। और ये दो जो भी हमें किस में दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में। हमने इन दोनों को ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारे पास न्यू फिगर आती है दिस वन, दिस बोथ आर रेजिस्टेंस आर इन अ पैरेलल, देन वी रिप्लेस बाय अ 6 ओम रेजिस्टेंस। तब हमने इन दोनों को रिप्लेस करा है 6 ओम रेजिस्टेंस है, देन R4 एंड RC इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड आवर न्यू सर्किट डायग्राम इज शोन इन दिस पेज, ठीक है ना। सीरीज से हमने सॉल्व कर लिया 6 + 6 12, देन RA एंड RD इज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, then the total value is 4, then we replace RA and RD by RE। हमने RA और RD को रिप्लेस करा है किससे? RD से। then R1 and RE टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 ओम। तब आपके पास एक ही सर्किट बन जाएगा जो कि कितने रेजिस्टेंस वैल्यू का होगा? 7 ओम वैल्यू का होगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।